آپ کی मिसेज की तबीयत काफी खराब हो गई है, प्लीज आप फौरन आ जाइए। जावेद सर आप बच्चा और बेगम आपकी। हमारा नाम शहर में बच्चे टूप मरने का काम है हमारे लिए। इन्हें सब के बाद हमारी शक्ल भी नहीं देखती। हेलो फ्रेंड्स, जावियार ने दादी के कहने पर आखिर दुल्हन नायाब को पेपर्स देने की इजाज़त दे दी थी और नायाब जो सिर्फ जावियार को खुश करने के लिए खुद को बदलना चाहती थी। इस बार उसे यकीन था कि जब वो बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी तो जावियार बहुत खुश होगा, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती है कि वो जितनी बार भी जावियार को खुश करने की कोशिश करती है इसके बिल्कुल बरक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जावियार इससे और भी ज़्यादा बज़द होने लगता है। इस बार भी जब वो आखिरी पेपर देने जाती है तो वहाँ इसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है तो कॉलेज की प्रिंसिपल जावियार को फ़ोन करती है कि वो गार्डन कॉलेज की प्रिंसिपल बात कर रही है। इनकी मिसेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो फ़ौरन अपनी मिसेस के पास पहुँचे। जावियार जो इंतहाई अहम मीटिंग में मसरूफ़ था ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मीटिंग छोड़कर फ़ौरन कॉलेज पहुँचता है, लेकिन वहाँ मीडिया वालों को देखकर उसे एक और झटका लगता है कि मीडिया वाले ये खबर नशर कर रहे थे कि एक खातून जो 7 माह की हामला है और उनका ताल्लुक किसी नामी गिरामी ख़ानदान से बताया जाता है। इनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा कि आखिर इस खातून का ताल्लुक किस घराने से है। तभी मीडिया वालों की नज़र जावियार पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि दुल्हन नायाब जावियार की ही बीवी है। जब वो जावियार से सवाल पूछते हैं कि क्या वो बच्चा और बेगम आपकी हैं और इस मामले में वो क्या कहना चाहेंगे, लेकिन जावियार ये सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उनके किसी सवालों का जवाब दिए बगैर दुल्हन नायाब को लेकर अस्पताल चला जाता है। इधर जावियार के घर वाले भी ये खबरें सुनकर बहुत गुस्से में होते हैं। जैसे ही जावियार घर आता है तो वो उससे कहते हैं कि इसकी बीवी ने इन्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा है, पूरे सोशल मीडिया पर इनकी बहुत बदनामी हो चुकी है। तब जुनैद सबको समझाने की कोशिश करेगा कि इसमें दुल्हन नायाब भाभी का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ एक हादसा है, उन्होंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। तभी तानिया भी सबको मजीद भड़काने के लिए कहेगी कि दुल्हन नायाब ने कभी भी घर वालों की इज्जत का ख्याल नहीं किया, नायाब को इस हालत में पेपर देने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो जुनैद से कहेगी कि इसकी भाभी ने इन सबको शहर में मुँह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। तब जुनैद तानिया को खामोश करवाने की कोशिश करेगा कि वो उससे बात नहीं कर रहा, इसलिए वो इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है। तभी गजनफर जुनैद पर भड़क उठेगा कि वो भी अब इंटरफेयर ना करे, वैसे भी इसे शहर में कौन जानता है कि इसकी बेइज्जती होगी, लेकिन इनका एक नाम है इस शहर में, इज्जत तो इनकी ख़राब हुई है, ये सब इसकी भाभी ने किया है, इनके लिए तो अब डूब मरने का मुकाम है। फिर वो जावियार पर गुस्सा होंगे कि आखिर मीडिया वहाँ कैसे पहुँचा, अगर मीडिया वहाँ आ भी गया था तो कम अज़ कम वो मीडिया को रोक तो सकता था। दूसरी तरफ दुल्हन नायाब इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि हमेशा इसके साथ ही ये सब क्यों होता है, इसकी इतनी कोशिशों के बावजूद हालात ठीक होने के बजाय मज़ीद बिगड़ क्यों जाते हैं। नायाब की तबीयत संभलने पर जावियार उसे घर ले आता है, लेकिन दुल्हन नायाब की वजह से जो तमाशा लगा था उससे वो दुल्हन नायाब पर बहुत नाराज़ होता है, इसलिए दुल्हन नायाब से कहता है कि कर ली उसने अपनी ज़िद पूरी, बहुत शौक था ना उसे BA कंप्लीट करने का, लेकिन इसकी ज़िद की वजह से इसकी जो बदनामी हुई है वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। इसने बहुत कोशिश की कि वो रिश्ता निभा सके, लेकिन अब इसकी बस हो गई है, अब वो इस रिश्ते को मज़ीद नहीं चला सकता और ना ही इसकी शक्ल देखना चाहता है। इसने फैसला किया है कि वो अब इसके साथ मज़ीद नहीं रहेगा और बहुत जल्द उसे तलाक दे देगा। और ये सब सुनकर तो दुल्हन नायाब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसका कसूर इतना बड़ा तो नहीं है जिसकी इसे इतनी बड़ी सज़ा सुनाई जा रही है। अब तो सब घर वाले जो पहले ही दुल्हन नायाब को इस घर से निकालना चाहते थे, ये सब होने के बाद तो इन्हें दुल्हन नायाब को घर से निकालने का एक बेहतरीन मौका हाथ लग चुका था। वो अब दुल्हन नायाब को इसके भाई के घर ये कहकर भेज देंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद जावियार उसे तलाक के पेपर भेज देगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।